हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एमईके का जो है चैप्टर 9 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि भल्व के बारे में। ठीक है, क्योंकि शिप मैरीन इंडस्ट्री में जो होता है भल्व का बहुत ही यूज होता है। भल्व का क्या काम होता है, भल्व कितने टाइप के होते हैं और कौन भल्व कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो हम लोग का है भल्व। ठीक है, तो भल्व्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भल्व्स होता क्या है। तो आप ध्यान से समझिए भल्व्स क्या है। भल्ब्स को पहले हिंदी में समझिए भल्ब्स क्या होता है। देखिए, किसी भी लिक्विड चीज़ को, वो पानी हो या आपका ल्यूब ऑयल हो या आपका ऑयल हो या किरोसिन हो या पेट्रोलियम हो या डीजल हो, कोई भी चीज़ हो लिक्विड, उसको कंट्रोल करता है। यानी उसका प्रेशर को बढ़ाता है, प्रेशर को घटाता है। जैसे मान लीजिए कि इस पाइप में, ये 2 पाइप हुआ, इस पाइप में मेरे को लूब ऑयल सप्लाई करना है और जब लूब ऑयल का काम खत्म हो गया तो उसको हम चाहते हैं कि वहाँ पर कंट्रोल हो जाए, तो भल्व को नचा देंगे। भल्व का जो स्पेंडल होगा नीचे की तरफ बढ़ जाएगा और भल्व से वो कंट्रोल हो जाएगा। तो ये क्या है, किसी भी लिक्विड को आने और जाने में क्या करता है, तो कंट्रोल करता है। तो यही काम होता है भल्व का। तो सबसे पहले हम लोग भल्व का जानेंगे कि भल्व का फंक्शन क्या होता है, इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसका फंक्शन क्या होता है, तो इट इज़ कंट्रोल फ्लो फ्लूइड पासिंग थ्रू इट। फिर से सुन लीजिए, फ्लो माने होता है बहना और फ्लूइड, फ्लूइड का अर्थ होता है एनी लिक्विड। मैं आपको लिक्विड नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो, वाटर हो, डीजल हो, लूब ऑयल हो, किरोसिन हो, फ्यूल ऑयल हो, कोई भी हो, वो सब लिक्विड को ही बोलते हैं फ्लूइड। इट इज़ कंट्रोल फ्लो फ्लूइड पासिंग थ्रू इट। आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, इट इज़ कंट्रोल फ्लूइड। ठीक है, आप ये भी बोल देंगे इट इज़ कंट्रोल फ्लो ऑफ फ्लूइड, वो भी आपका सही हो जाएगा। तो मैं आपको क्या बता दिया, भल्व का फंक्शन बता दिया कि भल्व का आपसे सर्वेयर पूछ सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ भल्व। तो सर, इट इज़ कंट्रोल फ्लो फ्लूइड पासिंग थ्रू इट। इट इज़ कंट्रोल फ्लो फ्लूइड पासिंग थ्रू इट। तो ये भल्व का डिफिनेशन हो जाएगा। अगर आपसे सर्वेयर पूछ दिया कि कुछ भल्व का नाम बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ भल्व्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ भल्व्स, बहुत सारे टाइप होते हैं भल्व्स का। ठीक है, लेकिन जो आपको जीपी रेटिंग लेवल पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जीपी रेटिंग का लेवल क्या होता है, 6 मंथ में वो बेचारा क्या सीखेगा, वो डेक साइड में भी उसको सब सीखना है और इंजन साइड में भी उसको सब सीखना है। तो 6 महीना में जितना सीखेगा वो आपको बताएगा। तो जो मैंने सीखा है, मेरे हिसाब से भल्व कितने टाइप के होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जो मेन भल्व होता है उसको बोलते हैं ग्लोब भल्व। ठीक है, ग्लोब भल्व याद रखिएगा। जो मेन भल्व है मैं आपको बताता हूँ, ग्लोब भल्व, उसके बाद होता है आपका गेट भल्व। ये तो आपको पूरा इसका पार्ट का नाम जानना पड़ेगा, मैं पार्ट का नाम आपको बताऊंगा एक एक डिफिनेशन करके। ग्लोब भल्व, गेट भल्व, उसके बाद आपका होता है बटरफ्लाई भल्व, बटरफ्लाई भल्व, बटरफ्लाई भल्व के बाद होता है आपका बॉल भल्व, बॉल भल्व के बाद आपका होता है कॉक भल्व, कॉक भल्व के बाद दोस्तों उसके बाद आता है स्प्रिंग लोडेड भल्व, उसके बाद आपका आता है फ्लोट भल्व, फ्लोट भल्व के बाद दोस्तों जो 8 नंबर लास्ट है उसको बोलते हैं फायर हाइड्रेंट भल्व। तो देखिए दोस्तों, ये जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोगों का इंस्टीट्यूट में इससे भी ज़्यादा पढ़ाया गया हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो भल्व का मेरे को 8 ही नॉलेज है। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है, भल्व तो बहुत टाइप के होते हैं लेकिन मैंने यही पढ़ा है। तो देखिए, पहले पूछ दिया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ भल्व। तो भल्व इज कंट्रोल फ्लो फ्लूइड पासिंग थ्रू इट। हाउ मेनी टाइप ऑफ भल्व, देयर आर मेनी टाइप ऑफ भल्व, ग्लोब भल्व, गेट भल्व, बटरफ्लाई भल्व, बॉल भल्व, कॉक भल्व, स्प्रिंग लोडेड भल्व, फ्लोट भल्व, 500 भल्व। ठीक है, इसको स्प्रिंग लोडेड भल्व को सेफ्टी भल्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में आपको अटकाएगा। ठीक है, पूछ देगा कि व्हाट इज रिटर्न भल्व। ठीक है, पूछ देगा कि रिटर्न भल्व किसे कहते हैं। तो रिटर्न भल्व का अर्थ होता है जिससे कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए जिससे पानी जाता भी हो और वापस आता भी हो, उसको बोलते हैं रिटर्न भल्व। ठीक है, तो जो रिटर्न भल्व होता है वो हमेशा याद रखिएगा। और एक होता है नॉन रिटर्न भल्व। नॉन रिटर्न भल्व का अर्थ हुआ कि जिससे पानी सिर्फ जाता है और वापस नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं नॉन रिटर्न भल्व। तो ये आपको दिमाग में बैठा कर रखनी है कि कौन रिटर्न भल्व है और कौन नॉन रिटर्न भल्व है। तो देखिए, ये जो गेट भल्व होता है ना, ये हमेशा
इसको बोलते हैं ग्लोब वाल्व। देखिए याद रखिए, ग्लोब वाल्व में क्या होता है, ग्लोब वाल्व जो होता है रिटर्न एंड नॉन रिटर्न, ये दोनों होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले थे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वाल्व क्या होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो हम यही दो हम लोग का चीज़ है जिसमें हम लोग अटकते हैं, ठीक है। एक होता है ग्लोब वाल्व, एक होता है गेट वाल्व, ठीक है। तो ग्लोब वाल्व और गेट वाल्व में ही आपका सर्वर क्या करता है कि थोड़ा अटकाता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए ग्लोब वाल्व और गेट वाल्व को आप डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए, जो ग्लोब वाल्व होता है उसमें एक स्पिंडल होता है और एक वाल्व डिस्क होता है। तो अगर स्पिंडल जो वाल्व डिस्क के साथ जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं रिटर्न वाल्व, ठीक है। अगर स्पिंडल वाल्व डिस्क के साथ नहीं जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व। तो ये जो ग्लोब वाल्व है इसको आप रिटर्न और नॉन रिटर्न बना सकते हैं, लेकिन जो गेट वाल्व होता है हमेशा रिटर्न वाल्व होता है, क्योंकि गेट वाल्व का जो वाल्व डिस्क होता है वो हमेशा स्पिंडल के साथ जुड़ा होता है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से आप याद रखिएगा, सर्वेयर आपको फंसाने के लिए पूछता है कि ग्लोब वाल्व कौन वाल्व है, तो आप बोल सकते हैं सर रिटर्न और नॉन रिटर्न दोनों वाल्व है। पूछेगा गेट वाल्व कौन है, तो सर रिटर्न वाल्व है। पूछेगा क्यों रिटर्न वाल्व है, तो बोलेंगे कि सर इसका जो स्पिंडल होता है वो वाल्व डिस्क के साथ जुड़ा होता है, और जो ग्लोब वाल्व का स्पिंडल है उसको हम वाल्व डिस्क के साथ जोड़ भी सकते हैं और नहीं भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो रिटर्न और नॉन रिटर्न आपको समझ में आ गया कि रिटर्न का अर्थ क्या होता है, जिससे पानी जाता है उसे वापस भी आता है उसको बोलते हैं रिटर्न, और जिससे पानी सिर्फ जाए वापस नहीं आता उसको बोलते हैं नॉन रिटर्न, ठीक है। अब देखिए बटरफ्लाई बल्ब क्या है। बटरफ्लाई बल्ब स्पेशल टाइप के केमिकल में यूज होता है, ठीक है। बटरफ्लाई बल्ब का जो आकृति होता है इस टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका डिस्क लगा होता है, यहाँ पर लगे होते हैं। जब इसे पानी फ्लो करेगा तो ये डिस्क क्या करेगा, मूव कर जाएगा और पूरा पानी वापस इधर चला जाता है। उसके बाद जो बॉल बल्ब होता है, बॉल बल्ब कैसा होता है, देखिए आप लोग के यहाँ मोटर वोटर लगा होता है, जहाँ पर आप हाई प्रेशर, जैसे मान लीजिए कि जहाँ से डायरेक्ट पानी निकलता है, ठीक है, वहाँ से इस तरह आपको घुमाते हैं तो एक तरफ से पानी पूरा प्रेशर से मोटर में निकलता है, दूसरी तरफ फेंकता है। तो उस टाइप का जो बल्ब होता है उसको बोलते हैं बॉल बल्ब, ठीक है। बॉल बल्ब आपको स्क्रीन पर, सब बल्ब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका होता है कॉक बल्ब, ठीक है। तो बॉल बल्ब और कॉक बल्ब में क्या अंतर है, तो कोई डिफरेंट नहीं है। बॉल बल्ब होता है कि अगर इसका देखिए, अगर इस टाइप का आपको बल्ब दिखाई दे देगी, इसका दोनों ही तरफ हो तो उसको बोलते हैं बॉल बल्ब। लेकिन अगर आपको इस तरह का बल्ब दिखाई दे दिया, ध्यान से देखिए, यानी उसका डायरेक्शन 3 डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। 3 डायरेक्शन में हो गया तो इसको बोलते हैं कॉक बल्ब, ठीक है, याद रखिएगा। स्प्रिंग लोडेड बल्ब, स्प्रिंग लोडेड बल्ब क्या होता है, तो ये सेफ्टी बल्ब होता है। अगर कोई इसमें एथी होती है तो स्प्रिंग क्या होता है, ऊपर की तरफ खुल जाता है और इससे निकल देते हैं। जैसे रिलीव बल्ब होता है वो सब स्प्रिंग लोडेड बल्ब होता है। अब फ्लोट बल्ब क्या होता है, जैसे देखिए आप लोग बाथरूम में गए होंगे तो फ्लाशिंग वाला आता है ना, तो देखिएगा फ्लाशिंग जब बाथरूम आप लोग यूज़ करते हैं, टॉयलेट में जाते हैं तो इसको प्रेस करते हैं तो पूरा प्रेशर से पानी लेटरिन में चला जाता है। तो उसको कभी ऊपर खोल के देखिएगा, देखिए इस तरह गोल की तरफ फ्लोट बल्ब लगा होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि जब पानी पूरा भर जाता है तो जाकर उसको अटैच कर देता है, यानी पानी उसमें अब नहीं भर पाता, और उसी को प्रेस करते हैं तो हट जाता है, पूरा रिलीज से पानी जाता है, उसको बोलते हैं फ्लोट बल्ब। फायर हाइड्रेंट बल्ब, फायर हाइड्रेंट बल्ब जहाँ पर आपको बड़ा बल्ब दिखाई दे दे और रेड कलर का बल्ब दिखाई देते, समझिए वो फायर हाइड्रेंट बल्ब है। वो बहुत बड़ा बल्ब होता है, रेड कलर का बल्ब होता है। फायर हो जी इसी के साथ कनेक्ट होता है, फायर हो जिस बल्ब के साथ कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं फायर हाइड्रेंट बल्ब। तो मैंने बल्ब के बारे में पूरा डिटेल बता दिया, और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।